आप सभी का हमारे चैनल ज्योग्राफी विथ आईडी सर पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं, क्योंकि जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनमें लगभग महासागरीय धारा से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। और इस समय वर्तमान में सुपर टेट और यूपी टेट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यूपी लेखपाल, इन सभी में महासागरीय धाराओं से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो आज हम लोग महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे और ये मेरा वादा है, यदि आज हमारा क्लास देख लिए पूर्ण रूप से तो आज के बाद महासागरीय धाराओं से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? जो महासागरीय धाराएं हैं वो एक जल राशि होती है जो एक निर्धारित स्थान से प्रवाहित करती हुई दूसरे स्थान तक जाती है, और यह जो दूसरे स्थान तक जाती यही गति उसकी महासागरीय धारा कहलाती है। महासागरीय धाराओं की जो उत्पत्ति है वो विभिन्न कारकों के द्वारा होती है, जैसे लवणता, घनत्व, तापमान, पवन, पृथ्वी का रोटेशन आदि कारक। अब लवणता जैसे है तो लवणता से कैसे धारा प्रवाहित होगी? तो देखिए, जहाँ लवणता अधिक होगी वहाँ जल भारी होगा और भारी होकर नीचे बैठेगा, और जहाँ लवणता कम होगी वहाँ का जो जल है वो भारी नहीं होगा और क्या होगा, ऊपर उठा होगा, उसका जल स्तर ऊंचा होगा। तो जल स्तर ऊंचा होगा, जहाँ जल स्तर ऊंचा होगा और जल स्तर जहाँ नीचा होगा, तो ऊंचे जल स्तर से पानी का प्रवाह किधर हो जाएगा, नीचे। जिसका जल स्तर नीचे है वहाँ पर उसकी तरफ प्रवाह होना प्रारंभ हो जाएगा। वही स्थिति होती घनत्व में। जल का जहाँ पर घनत्व अधिक होगा वहाँ पर लवणता अधिक होगी। तो जब लवणता अधिक होगी यानी घनत्व अधिक होगा तो जल का स्तर नीचा होगा, और जहाँ पर जल का घनत्व कम होगा वहाँ पर जल स्तर ऊंचा होगा। तो ऊंचे जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर धारा प्रवाहित होगी। वहीं पर हम बात करते हैं तापमान और घनत्व में सीधा संबंध ये है कि यदि तापमान अधिक है तो घनत्व कम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ तापमान अधिक हो रहा है, यहाँ तापमान अधिक होगा तो इसके जो कण हैं होंगे दूर दूर होंगे, यानी क्या होगा कि जल का स्तर ऊंचा होगा। वहीं पर जहाँ पर घनत्व अधिक होगा वहाँ पर जल स्तर नीचा होगा। तो ऐसे हवाएं जो धाराएं हैं वो प्रवाहित होंगी। पवन की बात करते हैं तो देखिए, जो महासागरीय धाराओं का प्रवाह का सबसे प्रमुख कारक है वो पवन ही है। जो महासागरीय धाराएं हैं वो पवन से डायरेक्ट प्रभावित होती हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है, जिसमें लवणता, घनत्व, पवन और अन्य कोई एग्जाम दे देगा या एग्जाम्पल दे देगा या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें पवन आंसर सही होता है। वो कैसे? देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि ये विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा पर ये जो पेटी होती है हम लोग ये डोलड्रम पेटी होती है, यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र होती है जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। वहीं पर 30 और 35 के बीच में ये उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। ये हम लोगों को पता है कि जो हवाएं होती हैं वो उच्च वायुदाब से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। तो जो ये वाला क्षेत्र होता है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र से और विषुवत रेखीय क्षेत्र की तरफ निम्न वायुदाब की तरफ जब हवाएं चलती हैं तो इसे व्यापारिक हवाएं कहा जाता है। जैसे उत्तरी ट्रेड्स विंड्स व्यापारिक हवाएं कहा जाता है। देखिए, नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स और ये साउदर्न ट्रेड विंड्स, ये जो हवाएं होती हैं इन्हीं के कारण जो ये देखिए जो ये धाराएं बनी हैं विषुवत रेखीय धारा, जो विषुवत रेखीय धारा होती है, देखिए जो कैनरीज की धारा, ये
व्यापारिक हवा का ही प्रकोप है, यानी व्यापारिक हवा के कारण ही ये धारा इस प्रकार से प्रवाहित होती है। वहीं पर यदि हम बात करें, ये वेस्टर्लीज पछुआ हवाएं, जो पछुआ हवाएं होती हैं उन पछुआ हवाओं से ही ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये पछुआ हवा के द्वारा ही प्रवाहित होती है। तो मैंने देखा कि जो धाराएं हैं वो कहीं न कहीं पवन के दिशा पर निर्भर करती हैं। पवन किधर चल रही उधर ही धाराएं प्रवाहित होती हैं। धाराएं मेनली जो धाराओं का नामकरण है, एक बात आती है कि जो नामकरण है हम लोग को याद करते हैं कि बेंगुला धारा कहाँ है, ब्राज़ील की धारा कहाँ है, लेब्राडोर की धारा कहाँ है। तो ये सब चीज़ें याद करने वाली नहीं, इसको समझने की ज़रूरत है। यदि हम इस चीज़ को समझ गए तो कभी भूलेंगे नहीं। तो है कि महासागरीय धाराओं का जो नामकरण होता है किसी स्थान विशेष पर रखा जाता है। जैसे जो कैनरी की धारा, देखिए आप लोग लिख रहे हैं कैनरी की धारा, तो कैनरी क्या है, एक द्वीप है। कैनरी एक द्वीप है, उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया। देखिए मैं कैनरी द्वीप दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखो एक कैनरी द्वीप है। कैनरी द्वीप के आधार पर ही जो यहाँ से प्रवाहित हो रही धारा उसको क्या कहा गया, कैनरी की धारा। तो इस आधार पर ये कैनरी की धारा की बात हो गई। वहीं पर यदि बात करें बेंगुला की धारा, तो बेंगुला की धारा जो है वो भी उसका नाम है। जो अंगोला है, अंगोला अफ्रीका का देश है, अंगोला, अंगोला का एक स्टेट है बेंगुला, उस बेंगुला के नाम पर ही बेंगुला धारा का नाम दे दिया गया। वहीं यदि बात हम करें, देखिए ये उत्तरी विषुवत रेखी धारा, ये विषुवत रेखा है इसलिए उत्तरी विषुवत रेखी धारा नाम दिया। गल्फ स्ट्रीम क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये गल्फ है, गल्फ मतलब खाड़ी, और स्ट्रीम मतलब यहाँ पर इतनी तेज़ी से धारा ये ऐसे टकराती है, इसमें स्पीड बहुत अधिक हो जाती है कि स्ट्रीम बन जाती है, तो इसलिए उसको स्ट्रीम कहा गया। ये उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा कहा गया, तो उत्तर के अटलांटिक में है इसलिए ये लेब्राडोर धारा इसका नाम दिया गया। तो देखिए लेब्राडोर नाम इसको क्यों दिया गया, क्योंकि जो यहाँ पर लेब्राडोर क्या है, लेब्राडोर सागर है। देखिए ये क्या है, लेब्राडोर सागर है। तो जब यहाँ से कोई धारा प्रवाहित होगी तो उसका उसी के आधार पर उसका नाम दे दिया गया। तो ये लेब्राडोर आपको सागर ज्ञात होगा तो ये पता हो जाएगा कि लेब्राडोर धारा कहाँ प्रवाहित होती है। उसी प्रकार से देखिए ब्राज़ील की धारा, तो ब्राज़ील ये है ब्राज़ील की धारा, तो ब्राज़ील ये देश है, ये देश क्या है, ये देश का नाम है ब्राज़ील, इसलिए ब्राज़ील की धारा नाम दे दिया गया। वहीं है फाकलैंड की धारा, फाकलैंड एक द्वीप है, उस द्वीप पर इसका नाम, द्वीप के आधार पर देखिए ये फाकलैंड, ये फाकलैंड द्वीप है, फाकलैंड द्वीप के आधार पर यहाँ से जो धारा प्रवाहित उसको फाकलैंड धारा नाम दे दिया गया। तो इस आधार पर जो जितनी भी धाराएं हैं वो कोई स्थान विशेष पर उनका नाम दे दिया गया है। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रहना है कि हम उन स्थानों का नाम दिमाग में बसा लें, मैप को देख के 2-3 बार देख लें, तो उस स्थान यदि ज्ञात हो जाएगा तो मुझे पता हो जाएगा कि यह धारा यहाँ से प्रवाहित होती है, यह धारा यहाँ पर प्रवाहित होती है। अब एक और सामने बात आती है कि धाराएं मेनली 2 प्रकार की होती हैं। जो धाराएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक ठंडी धारा, एक गर्म धारा। और अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गर्म धारा है और कौन सी ठंडी धारा है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा है और कौन सी प्रशांत महासागर की धारा है, कौन सी हिंद महासागर की धारा है। तो इस आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे
अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो अटलांटिक महासागर की धाराएं पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ठंडी और गर्म धारा, इनको हम कैसे पहचानेंगे। देखिए ये ग्लोब है, ये ग्लोब है और ये विषुवत रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। मुझे पता है कि जो सनरेज होती हैं वो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में ही सनरेज पड़ती हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तापमान घटता जाता है। जो ध्रुवीय क्षेत्र वो लगभग बर्फीला क्षेत्र है। तो ये मुझे पता है, ये ध्रुवीय क्षेत्र से जितनी भी धाराएं प्रवाहित होंगी वो क्या होंगी, सभी ठंडी धाराएं होंगी। बस सिंपल याद हो गया कि जितनी भी धाराएं ध्रुव क्षेत्र से आ रही हैं वो सभी ठंडी धाराएं होंगी। और ध्रुवीय क्षेत्र वाले जो स्थान है उसको हम ज्ञात कर लें। जैसे देखते हैं, जैसे लेब्राडोर धारा है, तो लेब्राडोर धारा देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये कैसी धारा होगी, ठंडी धारा होगी। वहीं पर देखें फाकलैंड धारा, जो फाकलैंड है दक्षिण से यानी ध्रुव से ऊपर की तरफ आ रही, तो कैसी धारा होगी, ठंडी धारा होगी। वही बेंगुला की धारा, तो बेंगुला धारा भी देखिए दक्षिण से आ रही उत्तर की तरफ, तो ये कैसी धारा होगी, ठंडी धारा होगी। तो इस प्रकार से हम धाराएं गर्म कौन सी और ठंडी कौन सी। अब वहीं पर देखें जो ये क्षेत्र है, जो इसके बीच में क्षेत्र वो सब क्या है, उष्ण क्षेत्र है। तो यहाँ जो धाराएं उत्पन्न होंगी वो सभी क्या होंगी, गर्म धाराएं। जो विषुवत रेखी धाराएं गर्म धारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा, और ये गल्फ स्ट्रीम का ही अगला ये आगे का भाग है तो वो भी गर्म धारा। तो इस आधार पर हम गर्म धारा और ठंडी धारा आराम से जान सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे धाराओं के बारे में, देखते हैं धाराएं। तो ये हमारा अटलांटिक ये अटलांटिक महासागर है पूरा, ये वाला पूरा अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर की धाराएं आज हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए ये विषुवत रेखी ये पूरी विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा से ये जो धारा निकल रही है इस प्रकार से, इसे कहा जाता है उत्तरी विषुवत रेखी धारा। और ये धीरे धीरे इसमें जाती गल्फ में, खाड़ी में, खाड़ी से निकल के ये धारा जा रही गल्फ स्ट्रीम की धारा कहलाती है। और यही गल्फ स्ट्रीम आगे इधर जाकर उत्तरी अटलांटिक अफवाह कहलाता है, और इधर ये मुड़ जाती है तो धीरे धीरे क्या होती है, ठंडी हो जाती है। जो कैनरीज की धारा है वो एक ठंडी धारा है। देखिए ठंडी धारा, जो शीत धारा है ब्लू कलर से दिखाई गई है, जो गर्म धारा है वो रेड कलर से दिखाई गई, भूरे कलर से दिखाई गई है। देखिए जो इधर फिर ये आ जाती है, फिर उत्तरी विषुवत रेखी धारा को जन्म दे देती है। तो ये प्रकार से एक चक्र बन जाता है, यानी उत्तरी विषुवत रेखी धारा, फिर गल्फ स्ट्रीम की धारा, और फिर कैनरीज की धारा। यहीं पर ये लेब्राडोर, यहाँ पर एक वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का स्टेट फ्लोरिडा है, और फ्लोरिडा के नाम पर भी एक धारा है। तो यदि पूछ लिया जाए फ्लोरिडा की धारा कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर में है। अब ये जो उत्तरी अटलांटिक अफवाह है ये भी एक गर्म धारा है। ये लेब्राडोर धारा है, ये ठंडी धारा है। जो लेब्राडोर धारा ये ठंडी धारा है, क्योंकि ये कहाँ से आ रही, ये उत्तर यानी ये ध्रुव क्षेत्र से आ रही, तो ठंडी धारा होगी। यहाँ पर है न्यूफाउंडलैंड, तो न्यूफाउंडलैंड के पास में गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धारा दोनों टकराती हैं, इसलिए न्यूफाउंडलैंड में बहुत कोहरा पड़ता है, और यहीं पर प्लैंकटन का जन्म होता है। यहाँ पर एक ग्रांड बैंक है जो मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पर हम दक्षिण अटलांटिक महासागर में देखें तो ये दक्षिणी विषुवत रेखी धारा है, और ये दक्षिणी विषुवत रेखी धारा यहाँ से टकरा कर ऐसे निकलती है। तो ये ब्राज़ील देश है, ब्राज़ील की वजह से इसको ब्राज़ीलियन धारा कहा जाता है। और ब्राज़ील धारा फिर ऐसे मुड़ के ऐसे फिर आ जाती है। तो यहाँ दक्षिण से धाराएं आ रही हैं, इसको कहा जाता है पश्चिमी वायु अफवाह, क्योंकि यहाँ पर इधर से ये पश्चिमी वायु अफवाह होता है, पश्चिम से इधर से हवाएं चल रही ठंडी होती हैं, और ये ऐसे ये जो धारा जा रही है
ये अफ्रीका का पार्ट है। यहाँ पर बेंगुला की धारा, ये ठंडी बेंगुला की धारा है। वहीं पर ये फाकलैंड की धारा, ये ध्रुव से आ रही तो फाकलैंड की धारा, ये भी ठंडी धारा है। तो इस प्रकार से एक चक्र बन जाता है और धीरे धीरे ये रेखा ऐसे, ये इस प्रकार से चक्र बना रहता है और ये धाराएं चलती रहती हैं। तो जो जनरल टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही पूछे जाते हैं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा कौन सी है, कौन प्रशांत महासागर की धारा है, कौन हिंद महासागर था। तो आज हम केवल अटलांटिक महासागर की धारा पढ़े हैं। अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रशांत महासागर की धाराएं और हिंद महासागर की। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। यदि कोई चीज़ समझ में ना आई तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।